गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, 2 वीक हो गए। लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था, थोड़ा बिजी था अपने कामों में। खैर, कम टू द पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसको शॉर्ट में EPE हम लोग बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय EP? EP है क्या? देखिए, कोई भी काम, पहले इस तरह समझिए, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उस वर्क के दौरान कोई भी मशीन टूल्स आप कुछ भी अगर काम करते हैं तो एनर्जी खर्च होता है। वो एनर्जी क्या है? खर्च होता है मीन्स व्हाट? ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो कहीं जाता नहीं, भाग नहीं जाता, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में वो एनर्जी जब किसी दूसरे में गया तो वो दूसरे फॉर्म में कहलाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है और कुछ नहीं, बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या EP है क्या? इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और जो हम बोल रहे हैं वही डिफिनेशन है, उसको लिख भी लीजिएगा। पहले हम डिफिनेशन बतला रहे हैं, फिर उसको डिटेल में हम समझाएंगे EP क्या है। तो देखिए, डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से EPE in a given electric field क्या है? becomes equal to the work done, slowly work done by external agent or negative of slowly work done by field force in bringing a charged particle from reference point that is infinity to present point P in that very field। तो जैसे देखिए, पहले समझिए फिर हम डिफिनेशन देंगे। ये पॉइंट P है, मान लीजिए इस पॉइंट P पे रेफरेंस पॉइंट दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी, समझिए इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से पहले आप समझिए फिर डिफाइन करें। रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल दैट इज Q को यहाँ तक लाए हैं हम लोग स्लोली, याद रखिएगा स्लोली। तो यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा होगा, वर्क किया गया होगा। तो वर्क जो हम लोग किए, वर्क जो होता है फील्ड फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही वर्क के दौरान जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाता है? चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। चार्ज के पोजीशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी आया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रेफरेंस पॉइंट यानी इन्फिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट P तक लाने में, स्लोली लाने में जो वर्क हुआ होगा फील्ड फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क हुआ होगा, तो वही वर्क किस में चला जाता है? चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चूंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो हम आप सभी जानते हैं कि भाई पोजीशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यह पोजीशन चार्ज का कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे। ठीक है, अब अगेन हम डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। पहले यहाँ देखिए, इसको डेल्टा U से, इसको कैपिटल U या डेल्टा U मतलब एनर्जी U से डिनोट करते हैं, एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, चार्ज पार्टिकल को स्लोली लाना है, चार्ज पार्टिकल को स्लोली लाना है। ठीक है, स्लोली ला रहे हैं, तो मान लिया हम इधर पुश कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को इधर पुल कर रहे हैं, तो स्लोली लाना है, नेट फोर्स क्या? 0।
स्लोली का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अगर स्लोली वर्ड लिखा है, वर्क इज डन स्लोली, तो याद रखिएगा ये सारी बातें, यानी नेट फोर्स उस पर क्या होगा, जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अपोजिट फोर्स बैलेंस होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स और फील्ड फोर्स, अगर दो फोर्स कर रहा है, एक हम मान लीजिए एक्सटर्नल ग्रेडियंट लगा रहा है, दूसरा फील्ड फोर्स कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का होगा। यानी चार पार्टिकल को हम लोग कैसे ला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं। अब देखिए ये क्या होता है, तो जो एनर्जी है ईपी किसके बराबर होता है, अगर हम लोग बर्डन काउंट करें किस फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो ईपी डायरेक्ट इक्वल किसके हो जाएगा, बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और अगर हम लोग बर्डन काउंट करते हैं फील्ड फोर्स के द्वारा, तो ईपी किसके बराबर होगा, फील्ड फोर्स के बर्डन के नेगेटिव के बराबर होगा, इक्वल होगा। फिर से अगर दो तरीके से हम लोग बर्डन काउंट कर सकते हैं, आइदर हम बर्डन इस फोर्स से काउंट करें, एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स से, या फील्ड फोर्स से, दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि डायरेक्शन, इसके लिए लेंगे तो डायरेक्शन इधर लिया जाएगा, इसके लिए करेंगे तो डायरेक्शन इधर लिया जाएगा, मतलब एंगल का चेंज होगा। तो फिर से अगर बर्डन काउंट करते हैं हम लोग किसके द्वारा, फील्ड एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बर्डन हम लोग काउंट किए, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा स्मॉल बर्डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अब वो टोटल बर्डन हम लोग निकाले एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो टोटल बर्डन इक्वल होगा किसका, चेंज इन एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी यानी ईपीई के बराबर होगा। और अगर बर्डन काउंट करें किसके द्वारा, फील्ड फोर्स के द्वारा, फील्ड फोर्स के द्वारा बर्डन काउंट किए, उस बर्डन का हम लोग क्या लिए, नेगेटिव साइन ले लिए, तो वो बर्डन किसके बराबर होगा, चेंज इन ईपी के बराबर होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है सर नेगेटिव क्यों लिए, तो आप खुद यहाँ पर देखें, एक्सटर्नल अगर ये रखोगे आप तो माइनस हो जाएगा, तो इस बात सिर्फ क्या है, इसमें अंतर किसका है, डायरेक्शन का, ठीक है। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि जब भी स्लोली बर्डन कहेगा, जब भी स्लोली बर्डन कहेगा, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहला, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी अपोजिट फोर्स बैलेंस करेगा। अपोजिट फोर्स दो ही है इसमें जनरली, एक फील्ड फोर्स के द्वारा दैट इज नेचुरल फोर्स, और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। क्लियर है, तो ये हुआ हम लोग क्या, ईपी का बेसिक आइडिया। अब इसको डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखें, तो ईपीई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट टेस्ट चार्ज जिसको स्मॉल क्यू भी लेते हैं, ईपीई ऑफ ए पॉइंट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट पी इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा डिफिनेशन बतला रहे हैं, फिर से देखिए, अगर इसको आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत मत ना करें, सिर्फ जो हम बोले उसको आप शब्दों में लिखें। फिर से हम डिफिनेशन दे रहे हैं इसका, ईपीई ऑफ ए पॉइंट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट पी इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड becomes equal to the slowly work done by external agent or negative of slowly work done by field force in bringing that point charge from reference point to present point, reference point to present point P in that field. क्लियर है, तो ये बेसिक डिफिनेशन हुआ, आप इसको लिख लेंगे। क्लियर है, तो ये बेसिक हम लोग समझ गए। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं इसी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का ईपी क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का ईपी क्या होगा, देख रहे हैं आप, ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिगर पे। तो देखिए यहाँ पर 2 चार्ज है, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू, आपको दिख रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अभी इधर नहीं देखिए, इस पे फोकस कीजिए। कैपिटल क्यू फिक्स्ड है, ये फिगर के बारे में बता रहे हैं। कैपिटल क्यू जो है फिक्स्ड है एट पॉइंट कहाँ, ए पे, और स्मॉल क्यू t बराबर 0 यानी इनिशियली
पी पे है। अब इसी स्मॉल क्यू को हमको स्लोली ले जाना बी से कहां तक, क्या है पी, बी से कहां ले जाना है पी। फिर से समझिए, ये चार्ज कैपिटल क्यू ए पे फिक्स है और हम लोग को स्मॉल क्यू जो कि टेस्ट है इसको बी से कहां ले जाना है पी पे। अब इस प्रोसेस के दौरान बी से पी तक ले जाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, या फील्ड फोर्स के द्वारा वर्क होगा, उस वर्क के दौरान एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी वही ईपी में चेंज आएगा। तो इसको अगर यहाँ से यहाँ लाते हैं तो इस सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का ईपी में क्या चेंज आएगा, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग दिए इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या है ए बी, इनिशियल सेपरेशन R1 और फाइनल सेपरेशन ए से पी तक का क्या है R2। देख रहे हैं, फिगर क्लियर है। तो इसको निकालने की, चूंकि फोर्स लगातार यहाँ से अगर ये चार बार के यहाँ से मूव कर रहा है तो R लगातार चेंज हो रहा है, यानी ये जो भी फोर्स होगा ये इस पे लगा रहा होगा या एक्सटर्नल के द्वारा लग रहा होगा। जो भी फोर्स यहाँ वेरिएबल है, जो भी फोर्स है यहाँ क्या है वेरिएबल है। तो यहाँ हम लोग पहले स्मॉल के लिए वर्क करेंगे, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे बर्डन को। तो देखिए, हम लोग ए बी क्लियर है। अब बी से हम लोग क्यू चार्ज को ले जाना है, तो इसके लिए हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट लिए सी, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या लिए हम लोग सी, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए चार्ज पार्टिकल का सी से कहां डी, ठीक है। ये सी डी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर। अब यहाँ पर सी पे ध्यान से फोकस करेंगे, तो अगर ये स्मॉल क्यू यहाँ से यहाँ आ गया होगा, देखिए तो इसको अभी यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्यू इसको इधर क्यों रिपेल कर रहा होगा नेचुरली, दैट इज फील्ड फोर्स, दैट इज फील्ड फोर्स। अब हमको इसको स्लोली ले जाना है, यानी निश्चित एक और फोर्स लगाना होगा इस पे, इसके अपोजिट, तभी ना नेट फोर्स 0 होगा। इसके अपोजिट हमको एक फोर्स लगाना होगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वो क्या है एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि नेचुरली यहाँ पे जब क्यू है तो इसके द्वारा नेचुरल फील्ड फोर्स राइट साइड लगा, और उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको किधर फोर्स लगाना पड़ा, एक्सटर्नल एलिमेंट किधर फोर्स लगाएगा लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी R1 इनिशियल सेपरेशन, ए बी कुछ ले लीजिए R2 फाइनल सेपरेशन। हम लोग ए से सी तक का जो इंटरमीडिएट सेपरेशन है उसको क्या लिया इंटरमीडिएट सेपरेशन बिटवीन दिस सी डी हम लोग क्या लिए, सी डी हम लोग लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक का स्मॉल हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए हैं चार्ज, क्लियर है। अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ है सी पर, तो फोर्स क्या लग रहा होगा 1/4 क्यू कूलम फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स लगा फील्ड फोर्स ऑन क्यू एट सी, फील्ड फोर्स ऑन क्यू एट सी, जब सी पर है तब फील्ड फोर्स ऑन क्यू एट सी बाय कैपिटल क्यू एट ए, किसके द्वारा कैपिटल क्यू के द्वारा, जो कहाँ है ए पर, क्लियर है। अब यहाँ हम लोग पहले क्या करना है बताएंगे, पहले हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट जो वेरिएबल फोर्स है तो पहले बर्डन निकालेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर उसी को टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा वर्क है इतना, अब इसी को टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल बर्डन होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर फोर्स देख लिए, अब देखिए बर्डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्मॉल बर्डन है स्मॉल बर्डन बाय फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स के द्वारा हम लोग बर्डन किसके द्वारा काउंट कर रहे हैं, हम बताए थे ना। आप इसके द्वारा भी एक्सटर्नल के द्वारा भी काउंट कर सकते हैं या फील्ड फोर्स के द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग स्मॉल बर्डन बाय फील्ड फोर्स, हम लोग फील्ड फोर्स के द्वारा काउंट कर रहे हैं ऑन क्यू ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू डी। हम लोग पहले देख रहे हैं कि सी से डी तक ले जाने में क्या वर्क हो रहा है, स्मॉल सी से डी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल वर्क होगा, वही हम लोग स्मॉल बर्डन ये लिए।
अब यहाँ देखने वाली बात जो है वो देखिए, डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स किधर की ओर है, राइट, डिस्प्लेसमेंट भी किधर की ओर है, राइट, तो यहाँ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब अगर यहीं पर हम लोग बर्डन लेते हैं इसके लिए, देखिए ये फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट किधर, राइट, तो उस केस में एंगल कितना लेना पड़ता, 180 डिग्री। कितना लेना पड़ता, 180 डिग्री या पाई रेडियन। क्लियर है, बस यही अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल बर्डन, फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल का cos 0 1 है। फोर्स का वैल्यू देखिए, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ऐसा जब भी लिखा रहे समझिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसका वैल्यू रखे फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। एक बार इसको पहले ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या देखें कि पहले हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देख लिए, पहले हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण स्मॉल बर्डन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब स्मॉल बर्डन को ही हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को के कारण स्मॉल बर्डन जो हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, टोटल बर्डन मिल जाएगा। हम लोग क्या मिल जाएगा, टोटल बर्डन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब वापस देख रहे हैं आप, अब यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब नाउ क्योंकि ये स्मॉल बर्डन है, क्या है, स्मॉल बर्डन, अब टोटल बर्डन निकालने के लिए फील्ड फोर्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब ये इंटीग्रेट किए तो देखिए क्या लिखा है, स्मॉल बर्डन दोनों इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, टोटल बर्डन बाय फील्ड फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q फ्रॉम B टू P, B से P तक डिस्प्लेस करने में टोटल बर्डन। अब देखिए तो इसी को अब हम लोग को निकालना है, तो फ्रॉम दिस टोटल बर्डन निकालने के लिए स्मॉल बर्डन को इंटीग्रेट करना होगा। क्या रखें, ये देखिए ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से, r हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये वेरिएबल है, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। अब यहाँ देखिए चूंकि वेरिएबल कौन है, r कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, पहले r1 था, फाइनली क्या हुआ r2, यानी इसका लिमिट क्या है, लोअर लिमिट r1 है, अपर लिमिट क्या है r2। क्लियर है, तो ये हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक माइनस बाहर ले लिए हम लोग, 1/4 एक माइनस बाहर ले क्यू अपर लिमिट लेंगे, इंटीग्रेशन आपको जानना है, इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, इसका अब हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये हम लोग को बर्डन मिल गया किसके द्वारा, फील्ड फोर्स के द्वारा। ये माइनस हम एक और स्टेप ले ले, इस साइड लिख दिए, तो ये ऐसा है, इसका माइनस इधर चल। अब हम लोग जान रहे हैं क्या, हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग जस्ट देखे थे चेंज एनर्जी क्या होता है, एक्सटर्नल के बर्डन के बराबर, या फील्ड फोर्स के द्वारा बर्डन का नेगेटिव, तो फील्ड फोर्स के बर्डन का नेगेटिव के इक्वल होता है चेंज एनर्जी, यानी ये इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर। देखिए हम लोग के पास मिल गया चेंज एनर्जी, मिल गया चेंज इन एनर्जी, हम लोग को मिल गया क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q 1 फाइनल पोजीशन माइनस 1 फाइनल सेपरेशन माइनस 1 इनिशियल सेपरेशन। एक और खास बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इस फार्मूला में चार्ज है, दो चार्ज को हमेशा प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूला में चार्ज को हम लोग प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। तो फिर से देखिए कुछ नहीं है, पहले इंटरमीडिएट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, वेरिएबल फोर्स है,
इनिशियल सेपरेशन, फाइनल सेपरेशन, चार पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाना है। तो इसके लिए एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिए, सी से डी डिस्प्लेसमेंट लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट सी, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सी से डी। इंटरमीडिएट पॉइंट सी पर जब है तो क्या फोर्स लग रहा होगा, अब उस फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ यानी फील्ड फोर्स के द्वारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क हुआ होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान स्मॉल बर्डन पहले निकालिए। अब उस स्मॉल बर्डन पर हम लोग क्या कर दिए, टोटल बर्डन यहाँ से यहाँ तक, पहले ये बर्डन क्या है, ये बर्डन इसके लिए सी से डी के लिए। अब टोटल बर्डन निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। बस इंटीग्रेट किए, हम लोग कैलकुलेट किए, हम लोग क्या मिल गया, चेंज इन एनर्जी मिल गया। हम लोग क्या मिल गया, चेंज इन एनर्जी मिल गया, या चेंज इन बर्डन बाय फील्ड फोर्स, या बर्डन बाय फील्ड फोर्स, या बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सभी कुछ इसमें हम लोग मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखेंगे इससे आगे टॉपिक। देखिए, तो ये एक बार फिर से आप मतलब फुल स्क्रीन में आप लोग देख लिए। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यू हेडिंग हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे EPE बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज separated by small r, जस्ट उसी का एक है। 2 पॉइंट चार्ज जब स्मॉल आर से सेपरेटेड है तो उसके बीच का क्या EPE होगा। मान ले एक पॉइंट चार्ज ए पर है, दूसरा पी पर, ध्यान से। तो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि चेंज इन EPE क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज 1 by फाइनल सेपरेशन माइनस 1 by इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, अब हेयर इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जस्ट हम लोग इसको ड्राइव भी कर चुके हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे कि फाइनली क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन दे दे। दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों के बीच का सेपरेशन दे दे, क्या एनर्जी है दोनों के, मतलब एक चार्ज का इसके कारण इसमें एनर्जी या उसके कारण इसमें एनर्जी, या इस सिस्टम का क्या एनर्जी है, इसको हम लोग को देखना है। तो देखिए 4 हम लोग क्या मान लेंगे, R1 टेंड्स टू इंफिनिटी। R1 को कहाँ मानेंगे, यानी शुरू में चार्ज पार्टिकल कहाँ था, ये कहाँ था, इंफिनिटी पे। जब इंफिनिटी पे है तो
इनिशियल चार्ज का इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी है, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और फाइनल सेपरेशन हम लोग क्या ले रहे हैं, R। और फाइनल एनर्जी क्या ले रहे हैं हम लोग, U। फाइनल एनर्जी क्या लिए, U। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए, दिस इज U, दिस इज 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। क्या होता है, 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/r माइनस से क्या हुआ, 0। 10। ठीक है सर, तो दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल, फिर से फिगर हम बना रहे हैं, एक है ए पर, दूसरा है मान लीजिए पी पर, और दोनों के बीच का फाइनल सेपरेशन दे दिया, यानी सेपरेशन दिया हुआ है। तब अगर क्या है, एक के कारण दूसरा में क्या एनर्जी होगा, एक के कारण दूसरा में क्या एनर्जी होगा, है ना, तो उसका फॉर्मूला हम लोग के सामने देख रहे हैं आप। इसको कई तरीके से लिख सकता है, बोल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या, EPE ऑफ स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू, या EPE ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, या EPE ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के EP का क्या वैल्यू होगा। तो 3 तरीके से ये पूछ सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन कह दे EP बतलाइए, एक के कारण दूसरा का, या इसके कारण इस पे, या इसके कारण इस पे, या इन दो सिस्टम का EP, तो फॉर्मूला हमारे सामने है। ध्यान ये रखना है कि इस फॉर्मूला में आपको हमेशा चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखना है, चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखना है, ठीक है, चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें और भी बहुत ही अच्छा चीजें सीखने जा रहे हैं। देखिए क्या है, ये तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का EP, चेंज इन EP देख लिया हम लोग। 3 चीज सीखे, पहला EP क्या है, दूसरा चेंज इन EP दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर है। फिर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर R है तो व्हाट इज द एनर्जी, एक के कारण दूसरे में क्या एनर्जी होगा, या उस चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का क्या एनर्जी होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं, EPE ऑफ सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा सवाल इसी से बनेगा। EP ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान दीजिए, यानी क्या होगा EP जब एक से अधिक चार्ज, मान लीजिए 3 चार्ज पार्टिकल, तो इस सिस्टम का EP क्या होगा, 3 चार्ज पार्टिकल है ना, तो इस 3 चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, 3 चार्ज पार्टिकल है, आपको दिख रहा है सब, 3 चार्ज पार्टिकल है, तो इस सिस्टम का EP क्या होगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे। इस सिस्टम का EP होगा, 3 चार्ज पार्टिकल हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितना भी हो, EP क्या होगा, तो इस चार्ज पार्टिकल से जितना पेयर बन सकता है उन सभी, ये बात याद रखेगा,
ये क्या होगा, बिकम्स, इसके बाद ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स becomes equal to the algebraic sum of EPE of each pair formed from that system of particles मतलब क्या, ये जो 3-4 पार्टिकल हैं इससे जितना पेयर बन सकता है, जैसे फर्स्ट का सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ, हो गया फर्स्ट का खत्म, सेकंड का थर्ड के साथ, यहाँ पर और होता तो और कर सकते थे, फिर सेकंड का और होता तो इसी तरह, फिर थर्ड का, यानी इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जितना पेयर बन सकता है उन सभी पेयर के ईपी का सम होगा, इन सभी पेयर के ईपी का सम होगा। क्लियर है? फिर से EPE of system of more than 2 charge particles becomes equal to the algebraic sum of EPE between each pair formed from that system of charge particles। ठीक है, जितना पेयर बन सकता है, जो 3-4 पार्टिकल दिया है तो उससे जितना पेयर बनेगा हर एक पेयर के बीच के ईपी का सम, 4 रहता था, 4 से जितना बन सकता था हर एक पेयर के ईपी का सम। इसके लिए हम आपको एक और फॉर्मूला पहले दे देते हैं, देखिए इसको हम अभी रोक रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए इफ n number of particles, कितने पार्टिकल्स हैं, n, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इससे कितने पेयर बनेंगे, क्या पेयर बनाने के लिए हम 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, NC2, तो ये हम लोग को हो जाएगा n into n minus 1/2, दिस इज द नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, अब देखिए इफ हम लोग को 3-4 पार्टिकल है तो कैपिटल एन क्या लगा, 3 - 1 2 6/2 क्या लगा, यानी 3 पेयर बनेगा। अगर n बराबर 4 है तो 4 × 3/2 यानी क्या, 6 पेयर बनेगा। अगर n 5-4 पार्टिकल का सिस्टम दिया है तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 20/2 10 पेयर, सो इतना पेयर बनता जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको 3 की जगह 3 पार्टिकल तो थोड़ा आसान हो जाता और अच्छा से हम सिखाने के लिए 4 पार्टिकल्स ले रहे हैं। देखिए Q1 Q2 क्या लीजिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 4 पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर देखिए हेयर अगर पूरे ईपी का सम क्या रहेगा, पूरे ईपी मतलब ईपी ऑफ सिस्टम क्या है, सॉरी ईपी ऑफ सिस्टम क्या है, तो कैसे करेंगे, ईपी ऑफ सिस्टम क्या है, जरा ध्यान से देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसी को कौन ढंग से कर, पहले एक 4 पार्टिकल ले लिए Q1, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से देगा, एक 4 पार्टिकल ले लिए Q1, ठीक है। अब उससे जिसके जिसके अदर्स के साथ पेयर बन सकता सब बना लीजिए, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट का फोर्थ के साथ और फ्रेंड्स। अब फर्स्ट का सभी रेस्ट सभी से पेयर बन गया। अब फर्स्ट का कोई काम नहीं, हटा डिस्टेंस वगैरह तो दिया हुआ ही रहेगा, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सब वैल्यू रखते हैं। अब बचा कौन, सेकंड, तो सेकंड का अगला कौन है, थर्ड के साथ, फिर सेकंड का
फोर्थ के साथ और होता तो और या तो 4 ही है। यानी हर एक पेयर उनका जब बनाइएगा तो ये फॉर्मूला दोनों के बीच का चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ वैल्यू रखेंगे। अब थर्ड है, थर्ड का किसके साथ, सेकेंड भी हट गया, फर्स्ट हट गया, थर्ड बचा तो थर्ड का नेक्स्ट वन है फोर्थ, थर्ड का फोर्थ के साथ बना लिए, अब हो गया थर्ड। फोर्थ का तो अब कुछ बचा नहीं, अगर फाइव रहता तो फोर्थ का फाइव के साथ ऐसा करते। कहने का मतलब जितना पेयर बन सकता है सभी पेयर का अलजेब्रिक सम होगा क्या, ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। आप समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना चार पार्टिकल बन रहा है, जितना चार पार्टिकल दिया हुआ है, उनसे जितना पेयर बनेगा, हर एक पेयर के बीच के ईपी का, हर एक पेयर के बीच के ईपी का सम, और पेयर के बीच का ईपी निकालने के लिए फॉर्मूला, जिन दो चार पार्टिकल के बीच का ईपी निकालना है, उन दोनों चार पार्टिकल का यहाँ वैल्यू रखाएगा विद प्रॉपर साइन, और दोनों बीच का सेपरेशन। ये कैलकुलेट करके हम टोटल जब कैलकुलेट कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, या ये तो एक लैंग्वेज ये हुआ, दूसरा लैंग्वेज है इसका कि इस माने क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट ऑन द वर्टेक्स ऑफ क्या, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा भी, तीन है तो ट्रायंगल, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को बनाने में 3-4 पार्टिकल है, 3-4 पार्टिकल्स को ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखने में क्या बर्डन हुआ होगा, तो यही चीज है। अगर 4 पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल को स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखने में क्या बर्डन हुआ, तो भी यही बात है, मतलब बर्डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, यही कोई भी 4 पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में क्या बर्डन हुआ, मतलब हम लोग क्या निकालना है, ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। आई बात समझ में, तो ये खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि इस ईपी को जब भी हम बनाएंगे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, इसको अच्छा से ध्यान से पढ़िए। लॉकडाउन पीरियड है, बड़ा मुश्किल वक्त है, एक टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, तो हम लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा से आपको पढ़ा सके, समझा सके, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कल भी हम देंगे एक वीडियो, कल भी अपलोड होगा, अब हम रेगुलर देंगे। ठीक है, कल भी अपलोड होगा, कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे, इसको आप लोग आज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके।